क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। कुछ नहीं करना, मैं इनकी वैल्यू राइट डाउन कर देनी है। यहाँ sin 30 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, cosec 60 sin 60 √3/2 2 अपॉन √3, ऐसे sec 30 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1। अब हम इसको यहाँ इसके नीचे भी 1 एज्यूम करेंगे तो 2√3 एलसीएम आया, √3 प्लस 1 2√3 एलसीएम लेने तो आता ही होगा -4 अपॉन, यहाँ भी हम 2√3 एलसीएम ले लेंगे, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब हम यहीं इसको करने जा रहे हैं तो ये बचा 2, तो इसके नीचे आगे कुछ है 1 3√3 माइनस 4, 2√3 से 2√3 कट गया, 4 प्लस 3√3। तो हम ऐसा करते हैं 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 ऐसा कर लेते हैं। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा ऊपर, अब मैं इसको यहीं कर लेता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी। अब 3, अब देखो मैं इसको यहाँ करता हूँ 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 3, ये 27 आ जाएगा माइनस 16। अब यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है 27 प्लस 16 माइनस 2√2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 11। अब देखो इसको हम यहाँ करेंगे, अब यहाँ कर लेते हैं। देखो ये तो आ गया 43 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24√3 अपॉन 11, ये इसका आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो अच्छे से करना है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में आ चुका है। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सिंपल भी है, इसको आपने अच्छे से करना है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू डालेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर 30 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, tan 45 1 का होल स्क्वायर, sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 1/4 प्लस 3/4, √ का स्क्वायर √ हट जाता है। तो ऊपर हम एक बार अच्छे से करते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे 4 एलसीएम आया 4/4, तो कट के कितना आ गया 1, नीचे 1 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो गया, ऊपर 12 एलसीएम आया 4 15 3 4 जा 64 माइनस 12, तो ये आया 79 माइनस 12 अपॉन 12, तो आ गया 67/12, ये इसका आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से करना है, पेपर में आएगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नेक्स्ट, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 अपॉन √3 1 प्लस 1/3, तो 2 अपॉन √3 ऐसे रहेगा, 3 एलसीएम आया 3 + 1, तो ये हो गया आपका
2/√3 और 4/3। अब ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इसमें d a के साथ जाता है, b c के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 6/4√3। ठीक है, तो ये आ गया 6/4√3। तो इसको हम 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आया। यहाँ देख लो इसको। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 3/2√3, इससे ये √3 टाइम कट जाएगा, तो ये आया √3/2। √3/2 मीन्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है इसमें? अब इसमें ऑप्शन खूब सारे देखें, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, तो इसका ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन sin 60 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा कोई टफ था नहीं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ठीक, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो 1 - tan² 45 कितना होता है? 1 1 + 1, तो ये कितना आ गया? 0। अब इसमें ऑप्शन खूब सारे हैं, तो इसका ऑप्शन ये 0 वैल्यू हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन सेकंड्स अदर पार्ट। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 सेकंड का थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a cos a है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं sin 2a, तो इसमें खूब सारी ऑप्शन मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग करूँगा। ऑप्शन ए 0 दे रखा है, तो 0 रख के देखता हूँ दोनों में, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो लेफ्ट sin 2 × 0, sin 0 क्या होता है? 0। अब राइट हैंड साइड में देखता हूँ 2 sin a cos a, 2 sin 0 × cos 0, 2 × 0 × 1, तो क्या आ गया? 0। जब मैंने 0 रख के देखा तो लेफ्ट हैंड भी 0 आ गया, राइट हैंड भी 0। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। थर्ड में ए ऑप्शन आपका क्लियर। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30, 2 × tan 30 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2/√3। ये आ गया 1 - 1/3, 2/√3, तो 3 एलसीएम आया, 3 - 1, तो ये बन गया 2/√3, 2/3। तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 2 × 3, 2√3, 2 से 2 कट गया, और 3/√3, √3 से 3 कितनी बार कटेगा? √3 टाइम, तो √3 आ गया। अब ऑप्शन देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है 60 cos 60, बी है sin 60, सी है tan 60, तो ये tan 60 की वैल्यू है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। तो हमारे जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं सेक्शन में मिलेगा। इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, कंडीशन में ये दे रखी है और a ग्रेटर देन है b, फाइंड a एंड b। तो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था एलिमिनेशन, हम उस मेथड से करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें गिवन है tan a + b = √3। वी नो √3 किसकी वैल्यू थी 10 में? tan 60 की। और सेकंड कंडीशन दे रखी थी tan a - b = 1/√3। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। 10 से 10, 10 से 10, तो हमारी क्या इक्वेशन बची? a + b = 60, a - b = 30। नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो प्लस माइनस कट गया। 2a = 90, a = 90/2, a 45 डिग्री। सब्स्टिट्यूट a वैल्यू इन 1, वैल्यू ऑफ a in 1, 60, 60, b = 60 - 45,
b इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 एंड b की वैल्यू 15। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और बचता है जस्टिफाई वाला, उसे हम कल निपटाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक लाइक करें अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको फाउंडेशन से लेके कॉम्पिटिटिव की वीडियोज़ मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में आप अधिक से अधिक लाइक करें, देखते हैं कितना सब्सक्राइब मिलता है आज मुझे। थैंक यू।